हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है यदि आप लोग क्लास 12th में हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि आपकी क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से जो आपके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिनकी संभावना आपके बोर्ड एग्जाम में आने के लिए काफ़ी ज़्यादा होती है, उन सारे प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं पूरी किताब से। ठीक है, तो आपको कुछ करना नहीं, केवल वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को अंत तक देखना है, ताकि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ जाएं और जब आप लोग बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखने जाओ तो आपको वहां आराम से सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कर पाओ। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब आपको क्लास 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सारी तैयारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर करवाई जाएगी बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियोज़ को देख करके अपना तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकते हो। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, वो चाहे आपकी फिजिक्स हो, चाहे आपकी बायोलॉजी हो, चाहे आपकी हिंदी हो, चाहे आपकी इंग्लिश हो, चाहे आपका केमिस्ट्री हो, सारे प्रश्न आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर कराए जाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से कराए जाएंगे हैंड रिटन नोट्स के साथ में। ठीक है, तो यदि आप लोगों को तैयारी करनी है हमारे साथ में, तो आप लोगों को क्या करना है, हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम लाइट एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लेना है और लगातार हमारे साथ जुड़ जाना है, क्योंकि अब आपको रेगुलर बेसिस पे हमारे यूट्यूब चैनल पर तैयारी करवाई जाएगी, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय बचा है अब। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, वो सारे प्रश्न हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पर आप कराएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, केवल वीडियो को देखना है और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी के बारे में और किस प्रकार से आप लोग क्लास 12 की बायोलॉजी में 70 में से 70 नंबर पक्का करेंगे, उसके बारे में हम लोग आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 बायोलॉजी की जो पूरी किताब होती है। ठीक है, पूरी किताब जो आपकी हो जाती है, इसमें आपके सारे चैप्टर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्लास 12 बायोलॉजी में जितने भी चैप्टर होते हैं, उनमें से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिनकी बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, उन प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और कौन से प्रश्न आपके होने वाले, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी में जो पूरी किताब होती है, उसमें से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और लगभग आपको कितने प्रश्न मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा इस सीरीज के अंतर्गत, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लगभग आपके 80 से ज़्यादा प्रश्न आपको यहाँ पर बताए जाएंगे सोल्यूशन के साथ में। क्वेश्चन भी बताऊंगा, आंसर किस प्रकार से करना है वो भी बताऊंगा, और साथ में ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलो अब हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप लोग अभी तक हमारे टॉपर ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट के लिए टॉपर ग्रुप का प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो क्या क्या दी जाती हैं आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि आप लोग मान लीजिए कि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी के लिए टॉपर ग्रुप लेते हैं। किसके लिए लेते हैं, मान लीजिए बायोलॉजी के लिए आप लोग टॉपर ग्रुप लेते हैं। तो बायोलॉजी के लिए जब आप लोग टॉपर ग्रुप लेंगे तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, ऑल चैप्टर नोट। सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, ऑल चैप्टर्स के नोट्स मिल जाएंगे, वो भी हैंड रिटन होंगे। ठीक है, आप लोग मैसेज करके डेमो देख सकते हो पहले, उसके बाद यदि आपको पसंद आता है तभी आप लोग लेना। ठीक है, सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, ऑल चैप्टर्स का नोट्स मिल जाएगा और उसके बाद में फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए जाएंगे सोल्यूशन के साथ में, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग प्राप्त कर सकते हो मात्र 100 रुपये में एक सब्जेक्ट के लिए। तो किस प्रकार से आप लोग प्राप्त करोगे, तो नंबर आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए, 97 93 44 00 81 पर आपको क्या करना है, मैसेज करना है। ठीक है, मैसेज करके यदि आपको बायोलॉजी का टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप लोग बताओगे कि मुझे बायोलॉजी का टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन होंगे, तो आपको सारी प्रक्रिया समझा दी जाएगी। यदि आप लोग फिजिक्स का ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप लोग इसी प्रकार से कह सकते हैं। यदि आप लोग केमिस्ट्री का ज्वाइन करना चाहते हैं तो केमिस्ट्री के लिए भी इसी प्रकार से आप लोग बता सकते हो। नंबर आपका होने वाला 97 93 44 00 81। तो चलिए ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलो हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है वो आपका दिया गया है कि बहुभूणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी कि बहुभूणता के बारे में हमको जानकारी देनी है। अब ये जो आपका बहुभूणता का क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी क्वेश्चन आता है और लघु में भी आता है और साथ में दीर्घ में भी कभी कभी पूछा जा सकता है। तो इसीलिए आपको उसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। यदि आपका अति लघु में नहीं आएगा ये, तो लघु में तो जरूर आएगा। यदि लघु में नहीं आएगा तो कभी कभी ये दीर्घ में भी पूछा जा सकता है। तो इसीलिए आपको इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यदि आप उसको समझ लोगे तो यहाँ से आपके 2-3 नंबर आराम से पक्के हो जाएंगे। क्योंकि ये आपका कोई कंफर्म नहीं है, आपका अति लघु में तो आता ही है, साथ में लघु में भी आता है और दीर्घ में भी कभी कभी आ जाता है।
तो इसका आंसर आप लोग किस प्रकार से बताओगे, आप लोग बताओगे कि एक बीज में एक से अधिक, क्या कह सकते हैं कि जब आपका एक बीज होता है, जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित होने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। यानी कि जब आपका एक बीज होता है, एक बीज में से एक से अधिक जब भ्रूण विकसित हो जाते हैं तो उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। या बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश की उपस्थिति के कारण, यानी कि दो चीज़ों के कारण ये हो सकता है, या तो ये आपका होगा या बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश होंगे उसके कारण भी हो सकता है, और या फिर भ्रूणकोश की अंड कोशिका के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका जैसे कि सहायक कोशिका से संलयन के परिणाम स्वरूप भी ये आपका हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे यदि आपसे एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो आप लोग उदाहरण बताओगे। संतरा, पाइनस आदि क्या हैं, बहुभ्रूणता के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से आपका जो पहला क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रखना है। यदि आपका ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग यहाँ से और यहाँ तक लिख दोगे, उसका फिर एग्जाम्पल लिख दोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन यदि आपका लघु में पूछा जाता है तो आप लोग पूरा लिखना, 6 नंबर देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है किस प्रकार से आप लोग उसको आंसर बताएंगे। तो इतना आप लोग पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में जल्दी से, और जो भी लोग टॉपर ग्रुप में ज्वाइन है उनका इसका PDF आराम से मिल जाएगा, और यदि आप लोग नहीं ज्वाइन है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, फर्टिलाइजिंग तथा एंटी फर्टिलाइजिंग प्रक्रिया पर टिप्पणी कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको इसे ध्यान से याद रखना है। सबसे पहले क्या पूछा गया है, फर्टिलाइजिंग को बताना है तथा साथ में हमको एंटी फर्टिलाइजिंग जो प्रक्रिया होती है उस पर हम लोग को प्रकाश डालना है, कह सकते हैं कि परिभाषा बतानी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार आपके बोर्ड परीक्षा में आया भी है। तो आप लोग बताओगे इसका आंसर इस प्रकार से कि निषेचन से पूर्व अंडाणु से फर्टिलाइजिंग का स्रावण होता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। जब निषेचन होता है, निषेचन से पहले जो अंडाणु होता है उससे फर्टिलाइजिंग का स्रावण होता है। यह शुक्राणु की सतह पर एंटी फर्टिलाइजिंग नामक ग्राही से क्रिया करता है। यानी ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है कि निषेचन से पूर्व अंडाणु से फर्टिलाइजिंग का स्रावण होगा, और शुक्राणु की सतह पर एंटी फर्टिलाइजिंग जो होता है उससे ये आपका फर्टिलाइजिंग जो होता है वो क्या करेगा, क्रिया कर लेगा, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों में आसंजन हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि निषेचन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि फर्टिलाइजिंग तथा एंटी फर्टिलाइजिंग क्या होता है। तो आप लोग एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि निषेचन से पूर्व अंडाणु से फर्टिलाइजिंग का स्रावण होता है, और यह शुक्राणु की सतह पर एंटी फर्टिलाइजिंग नामक ग्राही से क्रिया करता है, जिसके फलस्वरूप दोनों में आसंजन हो जाता है। तो इस प्रकार से आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और अति लघु उत्तरीय प्रश्न में तो ये हर बार पूछा ही जाता है, नहीं हर बार नहीं पूछा जाता है, फिर भी हर दूसरे बार या तीसरे बार जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसे आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। 2023 में भी ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया था, तो इसलिए आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन इस बार भी आ सकता है किसी न किसी सेट में, ये जरूर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार से बताओगे कि हमको बताना क्या, हमको बताना है विषण के 2 कार्य। तो विषण के 2 कार्य निम्नलिखित हैं, आप लोग इस प्रकार से हेडिंग डाल सकते हो। फिर आप लोग पहला हेडिंग लगाओगे, बताओगे कि नर लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करना, यानी कि जो आपका विषण होता है वो नर लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करता है। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा मुख्य कार्य है इसका, ये नर युग्मक या कह सकते हैं शुक्राणु का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से विषण के 2 महत्वपूर्ण कार्य जो थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो और इसे अच्छे तरीके से याद कर लो, इंपॉर्टेंट का टिक लगा लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में आने की इसकी संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट करो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा इसमें गया है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने लक्षणों का चयन किया। ठीक है, हम लोग को बताना है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने लक्षणों का प्रयोग किया और किन्हीं 4 लक्षणों के हम लोग को नाम भी बताने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो मेंडल ने प्रयोग किए थे अपने, उन प्रयोग में मटर के पादप के उन्होंने 7 जोड़ी लक्षणों का तुलनात्मक चयन किया था। ठीक है, यानी कि 7 जोड़ी लक्षणों का चयन किया था। तो इस प्रकार से आप लोग इसको याद रखेंगे और फिर हमसे पूछा गया है किन्हीं 4 लक्षणों के नाम भी हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले आप लोग आंसर डाल करके लिखना स्टार्ट करोगे। क्या लिखोगे कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पादप के 7 जोड़ी लक्षणों का तुलनात्मक चयन किया।
पहला इसमें आप लोग बताओगे क्या कि किन्हीं 4 लक्षणों के नाम बताने। तो पहला लक्षण का नाम आप लोग बताओगे बीज का रंग, दूसरा बताओगे बीज का आकार, तीसरा बताओगे पुष्प का रंग और चौथा बताओगे आप लोग पुष्प की स्थिति। तो इस प्रकार से आप लोगों ने 4 लक्षणों के नाम बता दिए और आपको ये भी पता चल गया कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के 7 जोड़ी लक्षणों का चयन किया था। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हो कि 2017 में, 15 में, 12 में, 9 में 4-5 बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसलिए आपको इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है ताकि आप लोगों को पूरे मार्क्स यहाँ पर मिल जाएं। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपका हो जाता है लिंग संलग्न लक्षण को परिभाषित कीजिए और मनुष्य में लिंग संलग्न वंशागति के द्वारा उत्पन्न व्याधियों के नाम लिखिए। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले क्या बताना है, हम लोग को बताना है कि लिंग संलग्न लक्षण को हम लोग को सबसे पहले परिभाषित करना है। फिर मानव में लिंग संलग्न वंशागति के द्वारा जो रोग होते हैं उन रोगों का नाम बताना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, तो इसे भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। उत्तर आप लोग इस प्रकार से बताओगे कि प्राणियों में कुछ अनुवांशिक लक्षणों की वंशागति लिंग से संबंधित होती है। यानी कि जो प्राणी होते हैं, जीव होते हैं, उनमें जो अनुवांशिक लक्षणों की जो वंशावली होती है, वह कह सकते हैं वंशागति होती है, वो वंशागति जो आपकी होती है वो लिंग से संबंधित होती है और इनका नियमन लिंग गुणसूत्रों द्वारा होता है। यानी कि इनका जो कह सकते हैं विकास लिंग गुणसूत्रों के द्वारा होता है और ये लिंग संलग्न लक्षण कहलाते हैं। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जिन लक्षणों का नियमन लिंग गुणसूत्रों द्वारा होता है ये आपके लिंग संलग्न लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया, हम लोगों ने क्या बताया, लिंग संलग्न लक्षण को परिभाषित किया। क्या परिभाषित किया, हम लोगों ने बताया कि प्राणियों में कुछ अनुवांशिक लक्षणों की वंशागति लिंग से संबंधित होती है और इनका नियमन लिंग गुणसूत्रों द्वारा होता है। यानी कि जो लक्षण लिंग गुणसूत्रों द्वारा उत्पन्न होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लिंग संलग्न लक्षण बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सबसे पहले लिंग संलग्न लक्षण को परिभाषित किया। उसके बाद फिर जो उसमें हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मनुष्य में लिंग संलग्न वंशागति के द्वारा उत्पन्न व्याधियों यानी कि रोगों के नाम हम लोग को बताने थे। तो आप लोग रोगों के नाम बताओगे। वर्णांधता एवं हीमोफीलिया मनुष्य में लिंग संलग्न वंशागति द्वारा होने वाली व्याधियां हैं या फिर आप लोग बोल सकते हो रोग हैं। तो इस प्रकार से आपका 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद में फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी प्रकार के डेली आपको महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाएंगे। तो इसके लिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और सारे क्वेश्चन को तैयार करते हुए चलना है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो। छठा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक डीएनए में अंतर बताइए। तो हम लोग क्या बताना है, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक डीएनए में अंतर बताना है। 3 बार क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी आपका हो जाता है। तो आप लोग किस प्रकार से इसका आंसर बताओगे, तो आप लोग बताओगे प्रोकैरियोटिक डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़े नहीं रहते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है कि जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है उसके साथ में हिस्टोन प्रोटीन जुड़े नहीं रहते हैं, जबकि यूकैरियोटिक डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़े रहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इसमें अंतर बता सकते हो। आगे आप लोग बताओगे कि प्रोकैरियोटिक डीएनए वृत्ताकार जबकि यूकैरियोटिक डीएनए रेखीय होता है। तो इस प्रकार से 2 हम लोगों ने अंतर बताए। पहला अंतर बताया कि जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है उसके साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़ा नहीं रहता है और यूकैरियोटिक डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़ा रहता है। दूसरा मैंने आपको बताया कि प्रोकैरियोटिक डीएनए वृत्ताकार होता है जबकि यूकैरियोटिक डीएनए आपका रेखीय होता है। तो इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट हो गया है और आपका अति लघु उत्तरीय में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसमें आपको इतना लिखना है तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद में फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और वहाँ पर भी हम लोग और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे इससे आगे। तो आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है और डेली बेसिस पे आना है, वीडियो को देखना है। ठीक है, तो चलो हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।